हर साल की तरह इमसाल भी बेंगलुरु में जुलूस मोहम्मदी बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ निकाला जा रहा है। इसी माह के 16 तारीख को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस का इनेकाद किया जा रहा है। जुलूस मोहम्मदी कमेटी और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बेंगलुरु के YMC ग्राउंड में ये ख़ास प्रोग्राम मुनक़द होगा। हर साल की तरह इमसाल भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस YMC मैदान में जमा होगा, जहां मुल्क के मारूफ उलमा इकराम खिताब करेंगे। इस मरतबा इस इजलास में वज़ीर आला सिद्धरामैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार, अक़लियती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान शामिल होंगे। इस ताल्लुक़ से जामिया हज़रत बिलाल में ख़ुसूसी मीटिंग भी मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर इस मीटिंग में गैर शरई हरकतों की रोकथाम पर गौर किया गया और साथ ही वक्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालिफत में मुहिम चलाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अमीर जान, मस्जिद बिलाल के ख़तीब व इमाम मौलाना जुल्फ़कार नूरी, अफसर बेग और दीगर अहम लीडरान मौजूद रहे। आज मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में हमदर्द कौम मिल्लत अलहाज अमीर जान साहब कादरी चेयरमैन जामिया हज़रत बिलाल की सरपरस्ती में शहर बेंगलोर के मुअज़्ज़िज़ीन अमाइदीन के साथ 2024 में यानी 16 सितंबर को जो शहर में एक मरकज़ी जलसा और मरकज़ी जुलूस निकलता है, उसके लिए हर साल की तरह इमसाल भी ये मुशावरती इजलास किया गया है और मीडिया के ज़रिए से दूसरों को तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि इस जुलूस निकालने का मकसद और जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है। और यहाँ पर जो मीटिंग में अभी शहर के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, जो अपनी जगह पर एक फ़र्द नहीं बल्कि हर शख्स एक जमात है, यह हम तमाम की ज़िम्मेदारी है कि अभी शहर के हालात हम जिस तरह से देख रहे हैं, हमारी वजह से या हमारे नौजवानों की वजह से किसी को परेशानी न हो, क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको मुहसिने कायनात कहा जाता है। उनका एहसान किसी एक मज़हब पर नहीं, किसी एक चीज़ पर नहीं, बल्कि रब कायनात की 18,000 मखलूक़ात पर उनका एहसान है। इसलिए उनको मुहसिने कायनात कहा जाता है। रब की ज़ात जहाँ रब्बुल आलमीन है, तो रब के महबूब की ज़ात रहमतुल लिल आलमीन है। मैं जुलूस मोहम्मदी के साथ साथ अभी जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वक्फ़ तरमीमी बिल का जो मसला चल रहा है, इसको आप हाईलाइट करें, इसको बताएं। मुझे जी सिर्फ यानी QR कोड दिया गया है। हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में मरकज़ी इदारे शरिया जो पटना है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब और जमात रज़ा मुस्तफ़ा बरेली शरीफ की तरफ से QR कोड और बहुत सारी तंजीमात के ज़रिए से QR कोड दिया गया है। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि 2 दिन बाकी हैं, जितना हो सके उस QR कोड के ज़रिए से अपना यानी उस जो वक्त तरमीमी बिल का जो लाया जाने की कोशिश की जा रही है, उसकी आपकी राय क्या है। बल्कि हम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हम उसकी मुखालिफत करते हैं और कुछ लोग जो मुसलमानों के भेष में आकर उसकी तायद कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अब आज भी वक्त है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस तरह के मामलात नहीं होना चाहिए। और हम अभी वीडियो के ज़रिए से और एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे बिरादरान वतन, ये हिंदुस्तान में सब, ये मुल्क सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। अब हमने देखा कि बिरादरान वतन भी उसकी मुखालिफत में QR कोड लगाकर वो भी यानी उसमें उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो मैं हिंदुस्तान के बिरादरान वतन से मैं गुजारिश करूँगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ मामला मुसलमानों का है, ये दूसरे किसी मज़हब का मामला नहीं है। इस तरह से अगर मुखालिफत की जाए और यहाँ पर हर हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को अगर उसकी मुखालिफत की अगर इजाज़त दी जाए, तो फिर ये बेमाना हो जाएगा, इसका कोई माना ही नहीं रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पर अक़लियत में हैं, हम यहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में नहीं हैं। अगर इस बिल को पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरह से जो अभी हम देख रहे हैं, अगर इस तरह से किया जाएगा, तो उसका मकसद बेमाना हो जाएगा। वक्फ़ बोर्ड
सिर्फ मुसलमानों का वक्फ है, मुसलमानों को उसमें तायद करना, मुसलमानों को हिमायत करना, मुसलमानों को मुखालिफत करना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को है। आज जो यानी हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान ये चीज़ें पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान में अमन और सलामती नहीं रहेगी बल्कि आपस में इंतशार पैदा होगा। तो ये वक्फ तरमीमी बिल जो है इसका सिर्फ मुसलमानों से इसका ताल्लुक़ है, ना कि बिरादरानी वतन से। इस चीज़ को भी आज यानी इस जुलूस मोहम्मदी की मुशावरती कमेटी के ज़रिए से मैं हिंदुस्तान के तमाम बिरादरान वतन को और हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ। और अभी जो 2 दिन बाकी हैं, मैं तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान से, अपने नौजवानों से गुजारिश करूँगा जितना हो सके आप उसके मुखालिफत में जो वक्त तरमीमी बिल है आप यानी ईमेल भेजें, क्योंकि हमारा हक़ है और हक़ लेना कोई यानी गलत नहीं होता है, बल्कि हर इंसान को यह हक़ है कि अपना हक़ मांगे और ये हमारा हक़ है। हर यानी मरकज़ी सतह पर हर मज़हब के एतबार से अलग अलग वक्फ़ है, ये हमारा वक्फ़ है, ये हमारा हक़ हमको दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम बरादरान इस्लाम व आशिक़ान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मुबारकबाद पेश करते हुए, जैसा कि मौलाना ने सबसे पहले बता दिया कि मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सके सारी तैयारियां हो चुके हैं। तकरीबन पुलिस डिपार्टमेंट से, सियासी क़ायदीन से सबसे तबादिला ख़याल हो चुका है और उलमाए कराम को भी मदऊ किया गया है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है बरोज़ पीर 16 सितंबर बमक़ाम YMCA ग्राउंड में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान पैमाना जो हस्बे रिवायत वो जलसा होने वाला है। और उसी के साथ साथ शहर बेंगलुरु से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया गया है, जो शहर के 2:30 बजे से हर इलाक़े से निकल कर इंशाअल्लाह असर या मगरिब तक पहुँचेगा। मैं जुलूस के क़ायदीन से इस मरतबा ख़ुसूसी गुजारिश करूँगा कि वो वक्त का ख़याल रखते हुए जहाँ तक हो सके मगरिब से पहले पहले कोशिश करें कि YMCA दाखिल हो जाएँ, जहाँ पर अकाबिर उलमा अहले सुन्नत की तकरीर होगी। इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम, हमारे जलसे की सदारत मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के चेयरमैन अलहाज अमीर जान साहब क़िबला दामाद बरकातहुम की सदारत में काफ़ी अरसे से होता रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। अल्लाह सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर तादिर क़ायम रखे। इनकी सदारत में इजलास होगा। ठीक नमाज असर मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब पढ़ाएंगे, उसके बाद अलम कशाई का प्रोग्राम होगा। अलम कशाई में जनाब हमारे वज़ीर औक़ाफ़ BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, सूफ़ी अब्दुर्रहीम शाह साहब और एजाज़ अहमद सेठ साहब, उस्मान शरीफ साहब, इनके हाथों अलम कशाई होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद जलसे का आगाज़ होगा। तफसील तो मैं सबकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह प्रोग्राम तो हमारा है, प्रोग्राम की लिस्ट दे दूँगा। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तमाम क़ायदीन जुलूस से और ज़िम्मेदारान हज़रात से ख़ुसूसी अपील करता हूँ कि बराए करम मेहरबानी फरमा कर इस बार एक ऐसा जुलूस हम निकाल कर दिखाएं कि दुनिया भी देखती रह जाए कि वाकई जुलूस ग़ुलामाने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, जिसमें जो चीज़ें होना चाहिए उसी को रखेंगे हम। ढोल बाजा ताशा, हम तो ज़माने से इसकी चीज़ की मुखालिफत करें, आज भी करेंगे। अगर आपको ढोल बाजा ताशा DJ के साथ जुलूस निकालना है तो ऐसे जुलूस की YMCA को ज़रूरत नहीं है। हमारा जुलूस जो है बिल्कुल शरीयत के पाबंद हो, बाकायदा जो अदब एहतराम के साथ किसी को तकलीफ़ दिए बग़ैर रास्ते को एक तरफ निकल कर इंशाअल्लाह जलसे का पहुँचे और एक रिवायत बनाए रखें कि हम इंशाअल्लाह नबी के ग़ुलाम हैं, हम हमारे आका का जुलूस इस तरीक़े से निकालेंगे जो हमारा किसी से किसी को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बड़े सुकून और अदब के साथ इंशाअल्लाह जुलूस निकालेंगे। मैं तमाम से फिर एक मरतबा वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए अपील करता हूँ कि बराए करम मेहरबानी फरमा कर जुलूस में अदब व एहतराम के साथ, हुकूमत से भी गाइडलाइन आई है। और दूसरी बात यह है कि हमें परसों
कमिश्नर साहब से बात हुई, अगर कोई मोहल्ले से डीजे या वगैरह गैर शहरी मामला करके वहाँ से जुलूस निकलेगा तो उनके इस जुरिडिक्शन के स्टेशन में उसको जो है कार्रवाई की जाएगी, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो लिहाजा मैं कोशिश सबसे अपील करता हूँ कि कोई काम ऐसा ना करें जिससे आइंदा चलकर जो है सबको तकलीफ़ पहुँचे। और इसी के साथ अभी सिर्फ 2 दिन वक्त मुखालिफत बिल के लिए बाकी हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में इतने करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी है कम से कम 50% भी अभी तक जो है नहीं हुए हैं। तो मैं फिर एक मरतबा गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 1 या 2 दिन बचे हैं, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस बिल की मुखालिफत करें। अपना कीमती वक्त निकाल कर 2-5 मिनट के लिए स्कैन करना पड़ता है, इतना भी वक्त नहीं है, अफसोस होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा इंशाअल्लाह कि जो दिन बाकी हैं उसमें भरपूर इंशाअल्लाह स्कैन कोड करके जो है इस बिल की मुखालिफत करें। और जुलूस में भी हमारी ये बार बार अपील है कि हमारे जुलूस में सिर्फ हमारा मीलाद का झंडा होगा और हमारे मुल्क का झंडा होगा, स्टेट का झंडा होगा। इसके अलावा कोई झंडा हमारा नहीं है और ना कोई झंडा लेकर आएंगे। अगर कोई झंडा ऐसा वैसा लेकर आए तो हम उसके वो खुद ज़िम्मेदार होंगे अगर आइंदा चलकर कार्रवाई हुई तो। कुछ हिदायत मैंने तरतीब दी हैं जो सिर्फ बेंगलुरु के लिए नहीं बल्कि सारे मुल्क के लिए इंशाअल्लाह कारआमद साबित होंगी। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबी अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबी अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने तो कह दिया है हज़रत कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हज़रत मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल, मरकज़ी मीलाद व सीरत कमेटी सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक, मरकज़ी जुलूस मोहम्मदी कमेटी बेंगलोर का अहम और ख़ुसूसी पैगाम बरादरान इस्लाम व आशिक़ान रसूल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम जश्न ईद मिलादुन्नबी व जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक़ से ज़रूरी हिदायत। 18 सितंबर 16 सितंबर 2024 12 रबीउन नूर 1446 हिजरी बरोज़ पीर अज़ीमुश्शान पैमाने पर तज़्को एहतशाम अदब एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इस दिन अपने कारोबार बंद रखें, घरों, दुकानों, मदारिस, दरगाहों, खानखाहों पर झंडियाँ लहराएं, चरागान करें। इस दिन दोपहर 2:30 बजे शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकलने वाले जुलूस में दरूद व सलाम का विर्द करते हुए शरीक हो जाएं। नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखें। अपने अपने इलाक़ों में जुलूस के आदाब उलमाए किराम की रहनुमाई में रहनुमाई करें। जुलूस में सिर्फ़ इस्लामी झंडे और नारे हों, इसके अलावा किसी भी मुल्क के झंडे और नारेबाजी से परहेज़ करें। जुलूस में ढोल बाजे, ताशे, डीजे, आतिशबाजी, रंगरेज़ी वग़ैरह से सख्ती से इज्तनाब करें। हकीकी खुशी और खुश अखलाक़ी का भरपूर मुज़ाहरा करें। ट्रैफ़िक क़वानीन की पाबंदी करें। रास्तों पर एक जानिब होकर चलें। ज़ोहर की नमाज़ अदा करके वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए बवक्त जुलूस में तशरीफ़ लाएँ। जलसगाह में नमाज असर मगरिब बाजमात अदा करें। इस दिन दुआ में मुतबर्रिका, सबील, तबर्रुक वग़ैरह का अहतमाम करें। मुस्तहक़ अफराद के लिए तालीमी, तिब्बी और समाजी इमदाद फ़राहम करें। जुलूस शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकल कर गश्त करते हुए मरकज़ी जलसगाह YMCA ग्राउंड रूबरू सेंट मार्थास हॉस्पिटल नू पतंगा रोड बेंगलुरु पहुँचेगा। अलम कशाई होगी। मुल्क के अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के ईमान अफरोज़ बयानात होंगे। विज़रा, अमाए दीन, अम्माए कराम, उलमाए दीन, सूफिया, मशाइखीन, ज़िम्मेदारान मसाजिद, मदारिस व तंजीमात, मिली व समाजी सियासी कायदीन रौनक इजलास रहेंगे। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वक्फ़ एक्ट तरमीमी बिल के खुले अल्फाज में
कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं और इसे मुसलमानों ने हिंद की तरफ से बिल्कुल मुकम्मल रद्द करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी को तर्क करे हुकूमत, जमहूरी उसूलों की पाबंद रहे, दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ वर्जी न करे, मुल्क की कौमी सलामती एकजहती के लिए बग़ैर किसी तासुब और तंग नज़री के मुनसिफ़ाना तरीक़ा इख्तियार करे, खुसूसन शरई मामलात में हरगिज़ किसी भी किस्म की मदाखलत न करे। शरई मदाखलत हमें हरगिज़ किसी भी किस्म से बर्दाश्त नहीं और मंजूर नहीं। हुकूमत के नुमाइंदों को चाहिए कि अक़लियतों के सब्र का इम्तहान न लें और मजहबी व ईमानी जज्बात से खिलवाड़ न करें। हिंदुस्तानी शहरियों के अंदर इख्तलाफात और फूट न डालें, नफ़रतों को ख़त्म करें, मोहब्बत का माहौल साजगार करें। यही मेरा पैगाम है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि फ़िरदौस आला, ताज्जुब की जा है कि फ़िरदौस आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। मैं तमाम मेरे वतनी बिरादरान, ईमानी बिरादरान और कुल कायनात में बसने वाले तमाम आका की उम्मतियों को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलादुन्नबी ना किसी मुल्क की बल्कि ये कायनात की ईद है और इस दिन जो भी फ़र्द इसमें खुशियों में मसरूफ़ रहेगा वो अपने मुक़द्दर को चमकाने का काम करेगा। मेरी तमाम से गुजारिश है कि ख़ास 16 सितंबर 2024 को आप तमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम करें, अपने घरों को चरागां करें, अपनी दुकानें कारोबार बंद रखें। उस दिन जो कमाना है वो नबी की मोहब्बत से खुदा की रज़ा को पाना है। उस दिन हमें कारोबार नहीं, खुदा की रज़ा को नबी पाक के मिलाद के जलसे को मनाते हुए कमाना है। और मखसूस बात यह कि उस दिन गवर्नमेंट ने भी ये गवर्नमेंट हॉलीडे भी रहती है। आप तमाम अपने अहलिया, अपने ख़ानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ ये जलसा, हमारा जो जलसा है YMCA ग्राउंड में, वो जो है तकरीबन 5 बजे बाद नमाज असर बाकायदा तौर पर शुरू हो जाता है। आप तमाम वहाँ अपने अहल वयाल के साथ तशरीफ़ लाएँ और वहाँ पर जो है अकाबिर और बेहतरीन उलमाए इकराम को आपको सुनने का मौका मिलेगा, जिससे आपके ईमान ताज़ा होंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम से गुजारिश कि 16 सितंबर 2024 को आप तमाम YMCA का रुख करें और अदब एहतराम का ख़ास ख्याल रखें। मिलाद मनाने का अहम मकसद ये है कि नबी की मोहब्बत से खुदा की रज़ा हासिल करें।